आज इस वीडियो में हम देखेंगे एडमिशन का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन अलॉटमेंट तक, और आपने जो स्टूडेंट्स की एंट्री की है एडमिशन फॉर्म से उनको किस तरह से आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, उनकी रिपोर्ट किस तरह से ले सकते हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे रोल नंबर किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो, उसकी कैसे रिपोर्ट आप देख सकते हो, सब्जेक्ट एलोकेशन आप कैसे कर सकते हो, और जब आप नए सेशन में जाएंगे तो किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा इस ऐप में एक नया फीचर आया है जो कि है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ऐप, तो उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन अलॉटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो आइए एक बार इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे एक क्लास 5 है, उसका कुछ डमी डेटा मैंने यहाँ पे बनाया है, उसका एक सेक्शन ए है। तो एक बार हम सर्च कर लेते हैं कि सेक्शन अलॉटेड है कि नहीं। तो देखिए सेक्शन इन पांचों बच्चों के अलॉटेड हैं। अगर मुझे किसी को इस सेक्शन में से हटाना है और दूसरे में डालना है तो सिंपल है, मैं रिमूव करूंगा। तो जिसको रिमूव कर दूंगा वो बच्चा फ्री हो जाएगा, उसका कोई भी सेक्शन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से करके हम सेव करेंगे तो हम सेक्शन अलॉटमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारा इस क्लास का सेक्शन अलॉटेड है। तो आइए अब इसका रोल नंबर हम जनरेट करें। रोल नंबर जनरेट करने से पहले सेक्शन अलॉट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन हम क्लास 5 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें किसी स्पेसिफिक सेक्शन का अगर रोल नंबर जनरेट करना है। और आप मान लीजिए आपके स्कूल में एक से ज़्यादा सेक्शन नहीं है किसी क्लास के, तब भी एटलीस्ट एक सेक्शन आपको उसको अलॉट करना है, जो कि आप सेक्शन ए नाम रख सकते हो। तो बड़ा सिंपल है, जैसे आपने क्लास और सेक्शन सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं प्रीफिक्स रोल नंबर आ गया। रोल नंबर से पहले जो लगेगा वो प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स रोल नंबर यहाँ पे आ गया। और ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है सेशन को लेते हुए, क्लास को लेते हुए और सेक्शन को। जैसे आप देखेंगे स्टार्टिंग जो है हमारा सेशन है 2020-21, इसके बाद हमारा फिफ्थ हमारी क्लास है, और उसके बाद हमारा सेक्शन है ए। अब हम इसको अलग अलग तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक बार पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं। देखिए अब ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप इसका आप ऑर्डर ध्यान से देखिए। इसमें जिस ऑर्डर से ये बच्चे आ रहे हैं डिफॉल्ट ऑर्डर आ रहा है, जैसे उसको स्कॉलर नंबर के हिसाब से या जैसे भी उसको एंट्री प्रोवाइड हो रही है। अब आप इसको अगर जेंडर के हिसाब से करना चाहते हैं तो आप मेल सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो आप देखिए मेल स्टूडेंट के हिसाब से इसकी ऑर्डरिंग हो गई है। अगर आप इसको दूसरे किसी जेंडर से करना चाहते हैं तो वैसे आप इसको कर सकते हैं। ऑटो सेलेक्ट रोल नंबर बाय फर्स्ट नेम, अगर आप फर्स्ट नेम से अल्फाबेटिकली चाहते हैं तो आप फर्स्ट नेम से इसको कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको किसका रोल नंबर किस सीक्वेंस में रखना है उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। स्कॉलर नंबर से अगर आप चाहते हैं तो जैसे स्कॉलर नंबर जिस तरह से लोगों की एडमिशन हुआ है वो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे जनरेट पे। देखिए जनरेट हो गए हैं। और अब जनरेट कहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ डिटेल व्यू में आएंगे। हम अगेन क्लास 5 सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन ए सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो देखिए ये सबके रोल नंबर जनरेट हो गए हैं। 1 5 ये रोल नंबर का हमारा न्यूमेरिक पार्ट है, और ये हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के अंदर जहाँ पे आपको दिख रहा था प्रीफिक्स, वहीं पे आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। खुद से आप जो भी उसमें टाइप कर देंगे वही चीज़ वो प्रीफिक्स में ले लेगा। जरूरी नहीं है कि जो ऑटो जनरेट हुआ था आपको उसी को फॉलो करना है। तो कितना आसान था रोल नंबर जनरेट करना। अब आइए इसको हम देख लेते हैं। इसकी एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट सिंपल है, अगर आप हर क्लास की एक रिपोर्ट चाहते हैं कि क्या क्या किस बच्चे का रोल नंबर है, कैसे क्या है, तो वो आप यहाँ से बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट को आप पीडीएफ में, एक्सेल में, जिस तरह से भी आप चाहें, प्रिंट चाहें तो उस तरह से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, हर जगह आपको इसी तरह से रिपोर्ट्स मिलेंगी। अब आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट एलोकेशन। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम इनिशियली क्लास क्रिएट करते हैं तो हर क्लास के अंदर हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं। ये चीज़ हमने अपने एडमिशन के जो स्टार्टिंग वाला वीडियो है उसके अंदर देखा था। बट अगर मान लीजिए आपको कभी किसी की सब्जेक्ट एलोकेशन चेंज करनी है तो ये फॉर्म सिर्फ उसके लिए है। इनफैक्ट जब हायर क्लासेस होती हैं जहाँ पे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बायो या मैथ्स होता है, इस तरह का ऑप्शन होता है, तो उस केस में ये क्या करेगा कि सब बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स अलॉट कर देगा। तो उस केस में आपको करना क्या है कि आपको आकर के वो क्लास यहाँ से सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, सेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट जिसका जो सब्जेक्ट है और जिसका जो नहीं है वो आपको चेंज करना है। सिंपल है, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो येस और नो आ जाएगा। मान लीजिए इस बच्चे को मेरे को ये साइंस सब्जेक्ट नहीं देना है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। सिमिलरली इसके बाद मैं यहाँ पे इसको टिक पे ऐड करके और हम इसको सेव कर देंगे।
तो ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे ये नो हो गया। इसी तरह से किसी दूसरे बच्चे का मान लीजिए मुझे कोई एक सब्जेक्ट है, वो ये वाला नो करना है, ये वाला एस करना है, तो इस तरीके से सिंपल मैंने इसको फिर यहाँ पे टिक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। तो एक एक बच्चे का आपको डेफिनेटली इसमें करना पड़ेगा, बट आपको एक बार में सारा व्यू दिख जाएगा और आप इसको कर लेंगे, तब जाकर के आपका सब्जेक्ट एलोकेशन फाइनल होगा। इन केस अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं एक ही क्लास के अंदर, तो इस तरीके से रहेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देगा। इसको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन से बच्चे ने क्या अडॉप्ट किया है, तो उसको तो आपको खुद से ही फिक्स करना पड़ेगा। इस तरीके से ये काम है सब्जेक्ट एलोकेशन का, जो बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट चीज आती है प्रमोट करना स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपल यहाँ दिखेगा फ्रॉम सेशन टू सेशन, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप नए सेशन में ही एक सेशन के बाद ही प्रमोट करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई क्लास एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी क्लास मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, तो फर्स्ट से सेकंड में जाना है। अब मैंने इसको सर्च करा, सर्च करूंगा तो जितने बच्चे फर्स्ट के हैं जिनको सेकंड में जाना है वो सब टिक होकर के आ जाएंगे। अगर मुझे किसी बच्चे को प्रमोट नहीं करना है तो मैं उसको अनटिक कर दूंगा और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। तो आइए देखते हैं। आप देखिए ये 3 बच्चे मैंने अनटिक किए थे, ये 3 बच्चे अभी भी प्रमोट नहीं हुए हैं, बाकी के सारे बच्चे प्रमोट हो गए हैं। इन केस आप गलती से कुछ प्रमोट कर देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको सुधार सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ डिटेल व्यू में आएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे अपना सेशन, फ्रॉम सेशन जहाँ से आप प्रमोट करना चाह रहे थे, और फ्रॉम क्लास कहाँ से आपको किस क्लास से किस क्लास में। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये प्रमोट किए थे हमने फर्स्ट से, जो कि सब सेकंड में आ गए। तो इसमें से अगर मुझे किसी बच्चे को हटाना है तो मैं सिंपल है यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा और ये मेरा यहाँ से हट जाएगा और वापस से मेरा बच्चा जो है अवेलेबल हो जाएगा प्रमोट के लिए। तो इस तरीके से आप प्रमोट के अंदर एडिट भी कर सकते हैं। लास्ट चीज दोस्तों इस वीडियो की है पेरेंट्स ऐप। जैसे मैंने आपको बोला इसके अंदर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ऐप आ चुका है इस सॉफ्टवेयर में। तो अगर आप जब भी लॉगिन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पेरेंट्स ऐप के फॉर्म तक पहुंचाने के लिए दिया गया है। अगर आप इसको नहीं चाहते हैं कि ये पॉपअप बार बार आए तो आप डोंट शो अगेन पे क्लिक करके आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो ये अगली बार से आपको नहीं दिखेगा। और यही ऑप्शन आपका यहाँ पे है एडमिशन में पेरेंट्स ऐप। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना। जैसे मैंने ये बच्चे सेलेक्ट किए थे क्लास 5th के ए सेक्शन, मैंने सेलेक्ट किया और सर्च किए, ये सारे बच्चे आ गए। और सिंपल है, अगर मैं इस व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखिए क्या होगा, इससे आपका वेब व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अगर आप सेम चीज मोबाइल के थ्रू इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका मोबाइल का व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, वो ये कि एडमिशन फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन है व्हाट्सएप नंबर का। तो व्हाट्सएप नंबर ही हर पेरेंट का जो ऐप है उसका लॉगिन आईडी है और वही उसका पासवर्ड भी है, जिसको पेरेंट बाद में चेंज कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पेरेंट्स ऐप लॉगिन आईडी, तो ये कंपलसरी है, ये आपको डालना है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए आप यहाँ पे क्या आ गया, डाउनलोड आवर मोबाइल ऐप। ये मैसेज आपकी तरफ से जा रहा है पेरेंट को, दिस इज योर लॉग इन मोबाइल नंबर एंड योर पासवर्ड। तो उनका जो व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि उनको एक बार कंफ्यूजन हो सकता है, उनके पास 2-3 व्हाट्सएप नंबर हो सकते हैं, तो उनको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किस व्हाट्सएप नंबर को स्कूल ने रजिस्टर किया है। तो एक ही नंबर आप स्कूल में रजिस्टर कर सकते हैं। और पेरेंट्स अगर दोनों लोग, तीनों लोग, 4 लोग पेरेंट्स हैं घर के अंदर, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अगर वो भी चाहते हैं उसको इंस्टॉल करना, तो सभी लोग इसी नंबर से उस ऐप को लॉगिन कर सकते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक से ज्यादा लॉगिन की। इसके बाद ये दे रहा है उस ऐप का डाउनलोड का लिंक। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, पेरेंट्स को ढूंढनी नहीं पड़ेगी ऐप, वो बस इस लिंक पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे और वो ऐप उनके प्ले स्टोर में, अगर उनका एंड्रॉयड फोन है उसके अंदर ओपन हो जाएगा और वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो इट्स सो सिंपल। और उसके बाद वो लॉगिन करके अपने बच्चे की सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा कि पेरेंट्स ऐप के अंदर क्या क्या चीजें दिखती हैं, जो आप चाहो तो पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आपके इंफॉर्मेशन के लिए हैं वो सारे वीडियोस। आप देख सकते हो कि क्या क्या जानकारी पेरेंट्स को दिखाई जा रही है आपके स्कूल के डेटाबेस से स्टूडेंट से परटेनिंग। तो उसके अंदर वो पे कर सकते हैं फीस, और उसके अलावा लाइव क्लास भी कर सकते हैं। आप एक लाइव सेशन, लाइव ऑनलाइन क्लास आपका टीचर जो है आपके स्कूल से अपने घर से कर सकता है, जिसको सारे बच्चे जो हैं उस ऐप के अंदर देख सकते हैं। इनफैक्ट उसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है प्रीवियस सेशंस की, ये उसके अंदर फैसिलिटी है। और उसके अलावा फीस पे की जा सकती है सिंगल क्लिक के ऊपर, और फीस के अलावा भी कोई अदर चार्जेस हैं आपके कभी, तो वो भी पे किए जा सकते हैं। तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, बट इसमें मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर की जा सकती हैं।
तो होप इस मॉड्यूल के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं और हमारा एडमिशन मॉड्यूल इसके साथ पूरा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल सेक्शन देखेंगे, जिसके अंदर हम अटेंडेंस, टाइम टेबल, स्कॉलरशिप और स्कूल कैलेंडर के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।